हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ एमिसिविटी ऑफ बॉडी x and y are Ex and Ey and absorptive power Ax and Ay, then we have to find out which option is correct. Now, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पर हमें दो कर्व दी गई है, एक तो हमें डिनोट करती है x को, एक हमें डिनोट करती है y को. सो यहाँ पे अब हम इसमें जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t मीन्स टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये कर्व हमें गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें, सपोज इस पॉइंट पर अगर हम देखें, ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर टाइम है t1 और टेम्परेचर हमारे पास है t1. तो अब इन दो पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास, सेकंड पॉइंट ये है. इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करता हूँ t2. अब यहाँ पे जो t1 की वैल्यू है वो ज़्यादा है t2 से. सो इट मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी डेट x एंड y आर एट सेम टेम्परेचर. अगर मैं एक सेम टेम्परेचर की बात करता हूँ कि जो कर्व है दोनों वो एक सेम टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज इस टेम्परेचर पर, जहाँ पर सपोज इस पॉइंट पर यहाँ पर टाइम हो जाएगा हमारे पास t2 फॉर सेम टेम्परेचर. नाउ dt अपॉन dx की जो वैल्यू होगी फर्स्ट किस कर्व के लिए ज़्यादा होगी, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर फॉर y. ये वैल्यू y के लिए ज़्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे t की वैल्यू कम है. अगर t की वैल्यू कम होगी सो इट मीन्स दिस वैल्यू विल इंक्रीज dt बाई स्मॉल t. दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन dt डिवाइड बाई dt फॉर x. ग्राफ से वैसे भी पॉइंट क्लियर है, they are varying with respect to time. Now from the Kirchhoff's law we know that emissivity is equal to जो हमारे पास absorptive power होगी, as we know from Kirchhoff's law emissivity will be equal to absorptivity. So अगर इस पॉइंट पर देखा जाए so we can say emissivity for y is greater than emissivity for x. तो इसी पॉइंट से जो absorptive पावर होगी y के लिए वो greater than होगी x से. So now from this point it is clear. स्मॉल से हमने डिनोट किया है emissivity को और ये हमारे पास है absorptive पावर. ऑप्शन फर्स्ट इज राइट. आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.